चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोधन दौआ किसका सेनापति था? बोधन दौआ किसका सेनापति था? ऑप्शन है शाहगढ़ के राजा बखत वली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। बोधन दौआ किसका सेनापति था? इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा बखत वली का। बोधन दौआ किसका सेनापति था? बखत वली का। इन्होंने 1857 में, बखत वली ने 1857 में भारत के तात्या टोपी की सहायता की थी। किसमें? चरखारी के आक्रमण में। चरखारी का आक्रमण हुआ था, किसके द्वारा करवाया गया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तात्या टोपी की सहायता किसके द्वारा की गई थी? बखत वाली की। मर्दन सिंह ने 1857 में किसकी सहायता की थी? मर्दन सिंह, जो कि बानपुर के राजा थे, या फिर आप इसे ललितपुर के राजा के रूप में भी कह सकते हैं। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन किसके द्वारा किया गया था? मर्दन सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके लिखा हुआ है जनजाति, एक तरफ है उपजाति। बताइए गोंड जनजाति की उपजाति अगरिया है या नहीं? बिल्कुल है। बैगा जनजाति को आप बिझवार कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। भारिया जनजाति की उपजाति पटलिया नहीं होती है। भारिया जनजाति की उपजातियां अगर मैं आपको बताऊं तो ठाकरिया होती है, बापोथिया होती है, भारदिया होती है, नाहल गड़रिया, रावोटिया, यह सभी की सभी जनजाति होती है, सॉरी उपजाति होती है भारिया की। कौन कौन सी? ठाकरिया, बापोतिया, भारदिया, नाहल गड़रिया, रावोटिया, यह सभी की सभी होती है। लिया इया होती है जरूर, लेकिन पटलिया नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कोरकू जनजाति को आप महार उपजाति के रूप में संबोधित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार कीजिएगा। पहला वाक्य है मांडू धार जिले में अवस्थित है। मांडू एक प्रमुख स्थान है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा। मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू में हिंडोला महल है। इसका सही उत्तर क्या होगा? मांडू धार जिले में है, बिल्कुल सही है। और मांडू में हिंडोला महल भी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है, मांडू जो कि धार जिले में है। मांडू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अफगान की वास्तुकला, अफगान की वास्तुकला शिल्प के लिए यह प्रसिद्ध है। वास्तुकला शिल्प के लिए, अफगानी वास्तुकला शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मांडू। मांडू में हिंडोला महल प्रसिद्ध है। हिंडोला महल के बारे में अगर आपसे बात करें तो रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी इसमें प्रदर्शित की गई है हिंडोला महल में। मांडू में और कौन कौन से प्रसिद्ध स्मारक हैं जहां आप देखने जा सकते हैं? होशंग शाह का मकबरा है, आलमगीर का दरवाजा यहां अवस्थित है, जामी मस्जिद है, जहाज महल है, रानी रूपमती का मंडप है, नीलकंठ महल है। कौन कौन से प्रसिद्ध स्मारक हैं? होशंगा शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, आलमगीर दरवाजा, रानी रूपमती मंडप, जहाज महल और नीलकंठ महल। यही अवस्थित है कहां? मांडू में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? जल बिहारी का मेला छतरपुर में, सीधी में, होशंगाबाद में या सिवनी में जल बिहारी का मेला कहां लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर। छतरपुर के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ कौन कौन सा मेला लगता है? पहला तो जल बिहारी का मेला हो ही गया। फिर दूसरा मेला है, ध्यान से सुनिएगा आप, मौसहानिया का मेला जो कि मकर संक्रांति को लगता है। शहीद मेला, चरण पादुका मेला, राम जानकी मेला, जटाशंकर मेला जो कि अमावस्या को लगता है। अबार माता का मेला जो कि 1 माह तक का लगता है। जल बिहार का मेला 15 दिन का लगता है। जल बिहारी का मेला कितने दिन का लगता है? 15 दिन का आपको याद रखना पड़ेगा। मेलों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन से जिले में कौन सा मेला लगता है, आपको याद रखना पड़ेगा। काठी क्या है? काठी है क्या? यह एक प्रकार की जाति है या जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या कि लोक नृत्य है? काठी क्या है? काठी एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि निमाड़ के क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। निमाड़ी क्षेत्र का एक प्रकार से लोक नृत्य है। काठी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? निमाड़ी क्षेत्र में।